तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दिया होता है और इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो अब ये क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इसमें हर एक टर्म में ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा टर्म मिसिंग है। अब यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये 3 वेरिएबल का है, ए बी और सी। ठीक है, नॉर्मली y के साथ ब्रैकेट में ये दिया होता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स है, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है तो मैक्सिमम वेरिएबल यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक गिवन है और उतने वेरिएबल्स का ही से एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर c तक दिया हुआ है तो a b c 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट टर्म में हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में c मिसिंग है, सेकेंड टर्म में b मिसिंग है और थर्ड टर्म में a मिसिंग है। अब हमको इन मिसिंग टर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो इनको सर ये यही कैनोनिकल फॉर्म भी होगा क्या? कैनोनिकल फॉर्म यहाँ से निकलेगा जब सारे वेरिएबल्स हर एक टर्म ओके, तभी उसे कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। अभी इसे कैनोनिकल नहीं कह सकते, ये नॉन कैनोनिकल फॉर्म है। इसे कैनोनिकल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कैनोनिकल फॉर्म। तो अब जिस टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है, जैसे फर्स्ट टर्म में सी वाला वेरिएबल मिसिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म में ए डॉट बी में एक और वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट जो कि मिसिंग था यहाँ पे। अब c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट जो है मल्टीप्लाई किया गया है तो c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 0 नहीं, हाँ 1 होगी वैल्यू, क्योंकि 1 या तो 1 प्लस 0 होगा और या तो 0 प्लस 1 होगा, एंड इन बोथ केसेस जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और a डॉट बी में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हमें यहाँ पर काम करना है कि हमने 1 मल्टीप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सेकंड टर्म में b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और थर्ड टर्म में a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो जिस भी टर्म में जो भी टर्म मिसिंग है उस टर्म को इस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आपके पास कुछ टर्म्स आ जाएंगे जिसमें हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। बट काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अब यहाँ ये देखना है कि कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो रिपीटेड आएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक ये टर्म है ए बी सी और एक टर्म है ये ए बी सी, ये दो टर्म्स दिए हुए। तो कोई भी वेरिएबल को कितनी भी बार ऐड करेंगे सेम वैल्यू आती है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अगर a प्लस ए को हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू a ही आएगी। इसी तरह से ए बी सी को भी अगर हम ए बी सी कितनी भी बार लिख दें तो वैल्यू एक ही बार सफिशिएंट है ए बी सी लिखना। तो वही करेंगे, हमने दोनों वैल्यूज़ को एक साथ इधर कलेक्ट कर लिया। ऐसे ही दो वैल्यूज़ और हैं, एक ये है ए बी सी बार और एक ये है ए बी सी बार। ये दोनों वैल्यूज़ भी रिपीटेड हैं। रिपीटेड को एक साथ लिख लिया, नॉन रिपीटेड को एक साथ लिख लिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनमें से सिर्फ एक एक वैल्यूज़ को ले लेंगे, एक एक टर्म को ले लेंगे और सेकेंड टर्म को डिस्कार्ड कर देंगे इस तरह से। ठीक, सिर्फ एक टर्म लिखेंगे। तो अब हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए बी सी बार, ए बी बार सी बार और ए बार बी सी। तो ये टर्म हमारा एट लास्ट आंसर आएगा। एंड इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि जितने भी टर्म्स है, चारों टर्म्स में 3 वेरिएबल का है तो तीनों वेरिएबल्स किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन
into a standard form या canonical form. एंड सेम चीज POS में भी एप्लीकेबल है, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा. लाइक जैसे ये देखिए, ये एक टर्म दिया हुआ है जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इसमें भी हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया कौन सा वेरिएबल मिसिंग है. अब क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन करना है तो एडिशन हम किस वैल्यू से करेंगे, 0 से करेंगे, सो दैट कि ओरिजिनल वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े. और इसीलिए यहाँ पर जो ऐड किया है वो c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ऐड किया गया है, क्योंकि c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. बिकॉज या तो ये 1 इंटू 0 होगा या 0 इंटू 1 होगा, एंड वैल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू 0. तो दैट इज वाई जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो भी मिसिंग वेरिएबल है, c मिसिंग है तो c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, b मिसिंग है तो b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और a मिसिंग है तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनमें से एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, और वो आइडेंटिटी क्या है, ये वाली. अगर a प्लस बी सी लिखा हुआ है तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर ये a का काम ये पूरा वेरिएबल का कर रहा है, और जो ये बी सी लिखा हुआ है वो c इंटू सी कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और एक बार a प्लस बी प्लस सी बार लिखेंगे. सिमिलरली रेस्ट जो वैल्यूज हैं उनके भी ब्रैकेट्स को लिख देंगे. अब हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सब में तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है. अब हमारा अगला काम क्या है, ये देखना कि कोई कॉमन टर्म्स तो नहीं रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर. अगेन हम चेक करेंगे, a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी है. ऐसे ही एक ये टर्म है ए बी सी बार, और एक टर्म ये है ए बी सी बार, ये वाला टर्म, बाकी रिपीटेड नहीं है. तो अब इन दोनों की जगह पे हम सिंगल सिंगल से इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे. एंड नाउ जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा स्टैंडर्ड POS फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में, जिसमें कि जितने भी टर्म्स हैं उसमें सारे वेरिएबल्स हर एक टर्म में प्रेजेंट है. ठीक. इसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सोल्यूशन गिवन है, एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा. और जो हम यहाँ पर SOP और POS फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म है इसके जो भी टर्म्स होते हैं इन टर्म्स को मिन टर्म कहा जाता है, और जो POS के टर्म्स होते हैं उनको मैक्स टर्म कहते हैं. यहाँ पर प्लस इसमें भी मिसिंग है तो इस प्लस को आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा. ठीक है. SOP वाले टर्म्स को मिन टर्म बोलते हैं और POS वाले टर्म्स को मैक्स टर्म बोलते हैं. और इनको लिखने का क्या तरीका है कि जैसे कि अगर हम कोई भी टर्म को लिख रहे हैं तो वेरिएबल्स ABC लिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 8 बनेंगे, सबको लिख लिया. ठीक. अगर हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से और 1 को नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे तीनों 0 लिखे हैं तो A बार, B बार और C बार, ये बार अलग अलग है, सिंगल बार नहीं लिखा हुआ है. और इसे क्योंकि ये इक्वलेंट टू 0 है, ये 1 के इक्वलेंट, ये 2 के डेसिमल इक्वलेंट, ये 3 के डेसिमल इक्वलेंट, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. तो इसीलिए M0, M1, M2 अप टू M7 लिखा गया. जितनी वैल्यू 0 से रिप्रेजेंटेड है उन पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, जो वैल्यू 1 से रिप्रेजेंटेड है उस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है. इस तरह से मिन टर्म्स को लिखा जाता है. और मैक्स टर्म्स को इसके जस्ट अपोजिट वे में लिखा जाता है, मतलब कि जो 0 वाली वैल्यूज़ है उन 0 वाली वैल्यूज़ को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 वाली वैल्यूज़ को कॉम्प्लीमेंट से. अब यहाँ पे देखिए ऑल जीरोज हैं फर्स्ट वाले में, तो सारी वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल से और कैपिटल M से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जो वैल्यू 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और सारी वैल्यूज को ऐड करके लिखा. तो ये रिप्रेजेंटेशन है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का SOP और POS में. बस ये लास्ट चीज़ है,
हम लोग जैसे ये टर्म्स को लिखते हैं, तो अगर हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, लाइक जैसे कि ये एक्सप्रेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू 1 है, ये 0 है और ये 0 है। तो इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेसिमल 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे हम M4 लिखेंगे। ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी 0 1 1, ये डेसिमल 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये M3 हो गया। ये 1 1 1 है, तो 1 1 1 का मतलब हो गया 7, जो M7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं M7 प्लस M3 प्लस M4, या y इक्वल्स टू समेशन स्मॉल m, और ब्रैकेट में हम सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज को लिख देते हैं जो वैल्यूज होती हैं करस्पॉन्डिंग 3 4 7। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वे रिप्रेजेंटेशन का यही है, इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेम चीज़ पीओएस में भी है। पीओएस में बस ये है कि हम इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जब y इक्वल्स टू में लिखते हैं तो पाई और कैपिटल M लिखते हैं, और ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग जो भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 2 6 हो गया तो 0 2 6 लिख देते हैं। तो ये पीओएस में है। सबसे ज़्यादा एसओपी स्टडी किया जाता है, तो आप लोगों को मेन फोकस एसओपी पर करना है। ठीक है, रेस्ट आगे फिर अब के मैप हम कल बताएंगे। इतने की प्रैक्टिस आप लोग करिए। ठीक, क्लास एंड कर रहे हैं, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो क्लास में रुक सकता है, बाकी लोग लीव कर दीजिए क्लास। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।